नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए इस बार भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों में रहकर शुक्रवार को ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम से मनाया। इतिहास में लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों व ईदगाहों में न जाकर अपने घरों में ही परिजनों के साथ नमाज अदा की और एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से यात्रियों की संख्या भी काफ़ी कम हो गई है, जिसके चलते जींद रोडवेज डिपो की कम बसें ही ऑन रूट हो पा रही हैं। इस समय 50 से 60 रोडवेज बसों का संचालन हो रहा है, जिनमें भिवानी, रोहतक, कैथल, पानीपत, नरवाना व हिसार सहित लगभग 10 रूट शामिल हैं। जबकि लॉकडाउन से पहले 140 से अधिक बस ऑन रूट रहती थी। इस समय हर बस में 20 से 25 यात्री सफर कर रहे हैं, जबकि अन्य रूट बंद हैं। उपमंडल कार्यालय के सभागार में हरियाणा ग्रामीण सामान्य स्वास्थ्य निरीक्षण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। एडीसी जींद मनोज कुमार ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में उसकी आबादी की स्वास्थ्य जांच एवं महामारी की स्थिति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए T3 यानी टास्क, टेस्ट एंड ट्रीट नीति को अपनाते हुए कोविड के लक्षणों का जांचना एवं गांव के अंदर कोरोना की चैन को तोड़ने के लक्ष्य को साधा गया। एडीसी ने कहा कि चौराहों, चौपालों पर ताश खेलने, हुक्का गुड़गुड़ाने की मनाही रहेगी। ऐसा सब इसलिए किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण अब गांव में पैर पसारने लगा है। रेलवेज अपडेट। अब सप्ताह में 3 दिन चलेगी जनशताब्दी एक्सप्रेस। कोरोना संक्रमण के चलते रेलवे विभाग ने जनशताब्दी के फेरों में कटौती कर दी है। इस ट्रेन को अजमेर सुपरफास्ट के रूप में भी जाना जाता है, मगर अब सवारियों की संख्या कम होने के चलते ऐसा कदम उठाया गया है। यह आदेश 14 मई से प्रभावी हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि ट्रेन संख्या नंबर 02065 एवं 02066 जनशताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली के सराय रोहिला से चलकर नारनौल होते हुए अजमेर को सप्ताह में 5 दिन आती और जाती थी। सप्ताह में यह दिन सोम, मंगल, बुध, शुक्र और शनि तय थे, मगर अब इन 5 दिनों में कटौती कर दी गई है। अब यह ट्रेन सप्ताह में महज 3 दिन यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही आवागमन करेगी। दिल्ली सराय रोहिला से चलकर यह ट्रेन शाम को 6:29 पर नारनौल पहुंचती है और 2 मिनट के ठहराव के उपरांत अजमेर को चल देती है। कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस यानी काली फफूंद कहर बरपा रहा है। इस बीमारी का खतरा कोरोना संक्रमित उन मरीजों को ज़्यादा है जिनको शुगर है और स्टेरॉयड दिया गया है। राज्य में मई माह में अब तक इस बीमारी के 30 मरीज सामने आ चुके हैं। एक मरीज की मौत हो गई है। दरअसल ब्लैक फंगस का क्लिनिकल नाम म्यूकरमाइकोसिस है। यह कोई नई बीमारी नहीं है। पिछले 15 दिनों से रोहतक PGI के अलावा गुरुग्राम में 14, फरीदाबाद में 6, करनाल में 2 और फतेहाबाद तथा झज्जर में 1 केस मिले हैं। ज़्यादातर 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को ब्लैक फंगस हो रहा है। कोरोना संक्रमण के संकट में लोगों को महंगाई की मार भी झेलनी पड़ रही है। खाद्य तेलों की कीमतों में पिछले 1 वर्ष के दौरान भारी बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा खपत वाले सरसों के तेल की बात की जाए तो कीमत में 1 साल में लगभग दोगुनी हो गई है। वहीं सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, डालडा और रिफाइंड के दामों में भी खूब बढ़ोतरी हुई है। सरसों के तेल की बड़ी कीमतों का आलम यह है कि लोग जहां 5 से 10 लीटर तक ले जाते थे, अब केवल 1 लीटर ही ले जाने को मजबूर हैं। पिछले वर्ष सरसों के तेल की खुदरा कीमत की बात की जाए तो 95 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति लीटर थी, जो कि अब 170 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। हरियाणा में 14 मई को पेट्रोल का दाम 89 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल का दाम बढ़कर 83 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं राजधानी चंडीगढ़ में डीजल 82 रुपये 62 पैसे और पेट्रोल का दाम बढ़कर 88 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर हो गया है। हरियाणा में मौसम बीते 3-4 दिनों से परिवर्तनशील बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों ने 19 मई के आसपास प्रदेश में जोरदार बारिश की संभावना जताई है। इसका प्रमुख कारण अरब सागर में बनने वाला साइक्लोन रहेगा। 19 मई रात्रि से राज्य में फिर से मौसम में बदलाव होने के आसार हैं। इस मौसम परिवर्तन से नमी वाली हवा अरब सागर से गुजरात, राजस्थान से होते हुए हरियाणा राज्य की तरफ आने की संभावना प्रबल बन रही है, जिससे राज्य के विशेषकर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में 19 मई रात्रि से मौसम में फिर से बदलाव हो सकता है। 15 मई से 18 मई तक मौसम आमतौर पर खुश्क हो जाने की संभावना है। हरियाणा सरकार की घोषणा, प्रदेश के 50 लाख BPL और गरीब परिवारों का होगा 2 लाख रुपए का बीमा। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के कारण BPL व गरीब परिवारों को बीमा सुरक्षा कवर देने का निर्णय लिया है। 50 लाख से अधिक लोगों का 2-2 लाख रुपए का बीमा होगा।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत यह सुविधा राज्य में लागू होगी। 18 से 50 साल के बीपीएल व गरीब लोग होंगे कवर। इस योजना का 330 रुपये सालाना प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। इन सभी व्यक्तियों को बैंकों में फॉर्म जमा करना होगा। यह आवेदन फॉर्म जनधन खातों के साथ कनेक्ट होंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से जनहित में आंदोलन को खत्म करने की अपील करने पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को बजाय किसानों से अपील करने के उन्हें देश के प्रधानमंत्री से किसान हित एवं जनहित में तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की अपील करनी चाहिए। कोरोना महामारी भयंकर रूप धारण कर रही है और लगभग पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले चुकी है। आंदोलन कर रहे किसानों को भी इस महामारी की चपेट में आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तीनों काले कृषि कानून इस कोरोना महामारी से भी अधिक भयंकर हैं।